नमस्कार प्रिय साथियों, वेलकम टू एग्जाम वॉर। आज हम 11 मई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न को प्रॉपर एनालिसिस के साथ डिस्कस करेंगे, जिससे उस क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकें। तो वीडियो को ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना है, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और इन क्वेश्चंस की PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, जिस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहां से सारे क्वेश्चंस की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है 11 मई को। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 11 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, यानी कि इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी डे। तो अब ये मनाया क्यों जाता है? तो आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति टेक्नोलॉजी के बिना कुछ भी नहीं है। इस समय हम पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर निर्भर हैं, इसलिए भारत में प्रत्येक वर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। इसको मनाने की घोषणा 1999 में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी। तो 11 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, आपको याद रखना है। अब अभी तक जितने भी मई में दिवस निकल चुके हैं, एक बार उनका शॉर्ट में रिवीजन करवा देता हूं। 1 मई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, यानी कि इंटरनेशनल लेबर डे, और 1 मई को ही महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस भी था, और विश्व हास्य दिवस भी 1 मई को मनाया गया था। 2 मई को मनाया गया था विश्व टूना दिवस, 3 मई को मनाया गया था विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, और 4 मई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस और कोयला खनक दिवस। 5 मई को मनाया गया था विश्व हाथ स्वच्छता दिवस और विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस। 6 मई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस। 7 मई को मनाया गया था विश्व एथलेटिक्स डे, और 8 मई को मनाया गया था रेड क्रॉस दिवस और थैलासीमिया दिवस। तो इतने इंपॉर्टेंट दिवस अभी तक के आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में साल 2020 के दौरान मृत्यु में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2020 के अकॉर्डिंग भारत में 2020 के दौरान मृत्यु दर में जो कमी रही है वो कितने % रही है? तो वो रही है 6.2%। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, 6.2%। तो केंद्र सरकार ने जन्म और मृत्यु रिपोर्ट के आधार पर नागरिक पंजीकरण रिपोर्ट प्रणाली 2020 जारी की है। इसकी रिपोर्ट जारी की है, तो आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में पंजीकृत जन्मों की संख्या 2.48 करोड़ से घटकर 2020 में 2.42 करोड़ हो गई है, जो कि 2.40% की कमी आई है। साल 2020 का नागरिक पंजीकरण प्रणाली द्वारा जारी किए गए डेटा के अनुसार 2020 में देश में 81.2 लाख लोगों की मौत हुई है, और यह आंकड़ा साल 2019 की तुलना में 6.2% अधिक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस शहर में एंटरप्राइज इंडिया नेशनल कॉयर कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया है? तो कौन से शहर में इसका आयोजन किया गया है? एंटरप्राइज इंडिया नेशनल कॉयर कॉन्क्लेव 2022। तो इसका आयोजन किया गया है कोयम्बटूर के अंदर। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, कोयम्बटूर। तो हमारे जो केंद्रीय MSME मंत्री हैं श्री नारायण राणे और MSME राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा के साथ साथ कई राज्य मंत्रियों और शीर्ष अधिकारियों के द्वारा तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एंटरप्राइज इंडिया नेशनल कॉयर कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया गया है। और नारियल उत्पादक राज्यों के ग्रामीण भागों में कॉयर क्षेत्र 7 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देता है। और इससे भी अधिक दिलचस्प बात यह है कि इनमें से 80% कलाकार महिलाएं हैं। हालांकि उत्पादन अब तक देश के दक्षिणी नारियल उत्पादक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक ही सीमित रहा है। तो आपको याद रखना है, कोयम्बटूर में इसका आयोजन किया गया है इंडिया नेशनल कॉयर कॉन्क्लेव 2022 का। नेक्स्ट है, हाल ही में चीन में होने वाले एशियन गेम्स 2022 का कोविड-19 के कारण कब तक के लिए
इसको स्थगित कर दिया गया है। तो कब तक के लिए इसका स्थगन कर दिया गया है? तो 2023 तक। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। कोविड-19 के कारण जो चीन में होने वाले एशियन गेम्स थे 2022 में, तो इसको 2023 तक पोस्टपोन कर दिया गया है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, मैरकॉम के इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के मुताबिक देश का पहला राज्य जिसने बड़े पैमाने पर 10 गीगावाट के संचाई और प्रतिष्ठानों को पार किया है, तो ऐसा कौन सा स्टेट है? तो ऐसा करने वाला है राजस्थान। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान। तो मैरकॉम के इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के अनुसार राजस्थान भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जो कुल मिलाकर बड़े पैमाने पर 10 गीगावाट सौर प्रतिष्ठानों तक पहुंच गया है। राज्य की कुल स्थापित बिजली क्षमता 32.5 गीगावाट है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा 55%, तापीय ऊर्जा 43% और परमाणु ऊर्जा शेष 2% है। सौर सबसे आम ऊर्जा स्रोत है जो कुल क्षमता का लगभग 36% है और नवीकरणीय ऊर्जा का 64% है। तो राजस्थान इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, राज्यपाल हैं कलराज मिश्र और जो यहाँ की जो विधानमंडल है वो एक सदनीय है। यहाँ पर केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। विधानसभा जिसकी सीटें 200 हैं। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है वो है केवला देवी, मुकुंदरा, सरिस्का, रणथंभौर, कुंभलगढ़, नाहरगढ़ और माउंट आबू। माउंट आबू में ही दिलवाड़ा के जैन मंदिर स्थित हैं। नेक्स्ट है, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे? तो चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स कौन से राज्य में आयोजित किए जाएंगे? तो ये आयोजित किए जाएंगे हरियाणा के अंदर। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, हरियाणा। तो ये 4 से 13 जून तक होने वाले हैं। हरियाणा के पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी हरियाणा करेगा। तो बात करते हैं हरियाणा की। तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल हैं बंडारू दत्ता। विधानसभा की जो सीटें हैं वो हैं 90। यहाँ पर एक सदनीय विधानसभा है। राज्यसभा सीटें हैं 5, लोकसभा सीटें हैं 10। यहाँ के जो इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान हैं वो है सुल्तान नेशनल पार्क जो कि गुड़गांव में है और कालेसर राष्ट्रीय उद्यान जो कि यमुनानगर में है। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने पीएम मित्र योजना लागू की है? तो वो कौन सा केंद्रीय मंत्रालय है जिसने पीएम मित्र योजना लागू की है? तो ये शुरू किया है कपड़ा मंत्रालय ने। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, कपड़ा मंत्रालय। तो केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के द्वारा पीएम मित्र, जिसका फुल फॉर्म होता है मित्र का, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क, इस योजना को लागू किया गया है केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है, आईबीएम के अध्यक्ष अरविंद कृष्ण फेडरल रिजर्व बैंक के किस बोर्ड के लिए चुने गए हैं? तो आईबीएम के जो अध्यक्ष हैं अरविंद कृष्ण, इनको जो फेडरल रिजर्व बैंक का चुना गया है प्रमुख, तो वो किस बोर्ड के लिए चुना गया है? तो इनको न्यूयॉर्क बोर्ड के लिए चुना गया है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, न्यूयॉर्क। तो आईबीएम के अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरविंद कृष्ण को फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हुआ है, वह कौन थे? जो पंडित शिव कुमार शर्मा जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो एक संतूर वादक थे। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, संतूर वादक। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान MBE मिला है? MBE जिसका फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। तो ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान है ये किसको मिला है? तो ये मिला है गुरु स्वामी कृष्ण मूर्ति को, गुरु स्वामी कृष्ण मूर्ति। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा राखीगढ़ी राज्य में स्थित हड़प्पा स्थल है। तो जो राखीगढ़ी है
ये किस राज्य में स्थित एक हड़प्पा स्थल है? तो ये है हरियाणा के अंदर। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। हरियाणा के अंदर है हड़प्पा स्थल, जहां पर राखी गढ़ी है, जो कि हाल ही में चर्चा में रहा था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना लागू की है? मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना, तो इसको लागू किया है दिल्ली सरकार ने। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, दिल्ली। तो दिल्ली सरकार ने सीवर लाइन कनेक्शन मुफ्त देने की घोषणा की है, जिससे यमुना नदी में दूषित पानी जाने से रोका जा सकेगा। तो दिल्ली सरकार ने इस योजना को लागू किया है, मुख्यमंत्री सीवर कनेक्शन योजना। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, जिस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहां से सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। एग्जाम वॉर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।